मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ओके ओके। तो देखो हम है ना अब आपका 105 जो सब्जेक्ट है जिसमें आप बिजनेस कम्युनिकेशन है जो सब्जेक्ट का नाम, वो स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। सबको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए। यस मैम। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। उसमें देखो आपके ना 1 2 और ये 3 और 4 ये 4 ब्लॉक होंगे उस सब्जेक्ट में आपको। और हर एक ब्लॉक में कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। और लास्ट वाले ब्लॉक में 3 यूनिट है। तो टोटल हमें कितने यूनिट करने हैं? 15 यूनिट कंप्लीट करने हैं। ओके। तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करें अब आगे? ओके यस मैम। ओके। तो देखो सबसे पहले हम कहाँ से ब्लॉक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्लॉक 1 में हम जो कम्युनिकेशन है जो आपका सब्जेक्ट, उसके बारे में ही सीखेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, हमें कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए, टाइप क्या होते हैं उसके। फिर हम जो उसके कम्युनिकेशन के दौरान हम जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो उसका ग्रामर उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम इंग्लिश रिटर्न सीखेंगे, जो कॉम्प्रिहेंस पैराग्राफ हम लिखेंगे, वो सारी चीजें हम ब्लॉक 1 में सीखेंगे। इस हिसाब से ये सारी चीजें हमारे यूनिट 4 जो हम 1 to 4 यूनिट करेंगे उसमें कवर हो जाएंगे। ओके। तो देखो जो हमारा ब्लॉक 1 है ना, बेसिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड जनरल इंग्लिश, उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। और जो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन है उसके ओनली 3 मेन टॉपिक है कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। आप कोई भी चीज सीख रहे हो, कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो हमें सबसे पहले 3 उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर करने होते हैं, जैसे कि व्हाट, हाउ और व्हाई। व्हाट का मतलब होता है क्यों, तो आप ये कम्युनिकेशन क्यों करना चाहते हो, उस क्या मतलब होता है उसका, तो हम उसके अगर उसका आंसर जानना चाहे तो क्या होगी उसकी डेफिनेशन। ओके। सबको समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? ओके। तो वर्ड का हमें आंसर मिलेगा डेफिनेशन से। उसी तरीके से हम पूछते हैं कि हाउ हाउ कम्युनिकेट वर्ड, कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, तो वो हम प्रोसेस करेंगे। जैसे ही कम्युनिकेशन की प्रोसेस करेंगे तो हम उसका पता चलेगा। उसी तरीके से होता है व्हाई, कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए, तो हम कहाँ से मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव से। ओके। तो ये 3 मेन चीजें हैं जो हमें यूनिट 1 में सीखनी है। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अगर आपको पूछते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है कम्युनिकेशन का, तो आप बताओगे कि वो क्या है, लैटिन जो लैंग्वेज है हमारी, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है या फिर गुजराती हिंदी होती है, उसे लैटिन वर्ड था कम्युनिकेर। क्या था? कम्युनिकेर। ये देखो यहाँ पे उसका स्पेलिंग लिखा है, कम्युनिकेर दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके। तो कम्युनिकेट का मतलब होता है किसी चीज में पार्टिसिपेट करना या फिर हमें शेयर करना, हमारी चीजें इंपोर्ट करना, उसे बोलते थे कम्युनिकेट। और यही वर्ड से आया कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, आइडियाज, आपके थॉट है, सजेशन को शेयर करना, एक्सचेंज करना, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है बातचीत करना। जो हम अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन हुआ। नहीं आ रही है। हेलो। यस अब आ रही है। राउटर बंद करके चालू करो। हेलो हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं है। अब आ रही है आपको आवाज? महफूजा आवाज आ रही है? हेलो
आप देखो ना जरा वहां पे अगर कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो। यहाँ तो आ रही है ना आप दोनों को, उमर और रुखसार? बस नबील आप 5 मिनट वेट करो ना, इनका इंटरनेट इश्यू हुआ, आप लोग रिज्वाइन कर रहे हो, होल्ड हो गया है। ओके ओके कोई बात नहीं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस हो गए सब ज्वाइन? नबील स्टार्ट कर दो आप। ओके ओके तो मैंने बताया ना आपको कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया? कम्युनिकेट, जो लैटिन वर्ड था उससे। ओके समझ में आया कम्युनिकेशन क्या होता है? Yes, ma'am. ओके ओके तो यहाँ पे देखो डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन दी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि हमारे 3 मेन टॉपिक हो गए, डेफिनेशन, प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दी है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैंने 4 डेफिनेशन रखी है, आपको उसमें से 2 तो याद करनी ही है विथ उनके जो ऑथर के नाम है उसके साथ। ओके तो सबसे पहले जो पीटर लिटल है उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जो होती है उसे ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल मतलब लोगों के बीच, हम कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच या फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। किसने बताया? ये पीटर लिटल ने। आपको देखो डेफिनेशन होती है ना, वो वर्ड टू वर्ड याद रखनी होती है। किसके साथ? ऑथर के नाम के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा है, उसमें लिखा है व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो आपको ये उसमें से कोई भी 2 आप अपने तरीके से डेफिनेशन याद कर लो और उसमें लिख देनी है, ठीक है, डेफिनेशन में। फिर है केथ डेविस, वो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम पर्सन टू अनदर। पीटर लिटल ने क्या बताया था कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन।
और ये कैट डेविस बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करना, पास करना, मतलब ट्रांसफर करना। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, फिर थर्ड डेफिनेशन है जो WH न्यूमैन एंड CF समर ने दी थी, जिसमें बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। इसमें क्या बोल रहे, क्या एक्सचेंज करने का बोल रहे वो? फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशन, एक से दूसरे लोगों के बीच में जब ये चीजें ट्रांसफर होती है, एक से आप अपना फैक्ट या अपनी आइडियाज आप किसी और को बता रहे हो, अपना ओपिनियन बता रहे हो किसी चीज के बारे में, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये किसने बताया? न्यूमैन एंड समर ने। ओके, फिर है चैपल एंड रीड, उसने बताया कि कम्युनिकेशन इज एनी मीन्स बाय विच थॉट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या बोल रहे हैं कि थॉट, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने जो थॉट को ट्रांसफर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। सो ये 4 डेफिनेशन है, उन्होंने मतलब चारों डेफिनेशन का मीनिंग एक ही होता है कि कोई आप इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, आपकी फीलिंग हुई, फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दिए। देखो, आप डेफिनेशन में है ना कुछ भी अपने तरीके से ऐड या गप्पा नहीं मार सकते, ठीक है? तो आपको जो भी लिखा है उसी तरीके से आपको डेफिनेशन याद करनी है ऑथर के नाम के साथ, ठीक है? आ रही है ना मेरी आवाज सबको अब? ओके मैम। ओके ओके, सो ये हमारा जो 3 पॉइंट जो मैंने बताए थे उसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। ये देखो, हमने 3 डेफिनेशन सीखी, उसपे से अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली कम्युनिकेशन, है ना? कि कम्युनिकेशन मींस, मैंने बताया ना आपको कि आप कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हो अपनी बात को कोई भी वे में, रिटन वे में, वर्बल वे में, नॉन वर्बल वे में, उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें जब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई पर्पस के लिए होती है, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, आप जो, अगर मैं नॉर्मली आपसे बात कर रही हूँ तो एक कम्युनिकेशन हुआ। अगर मैं वही बात आप एक बिजनेस पर्पस के लिए कर रही हूँ, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए कर रही हूँ, तो वो हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, अभी एक नॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो हम इनफॉर्मली करते हैं, और जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो हम फॉर्मली करते हैं, एक फॉर्मेट में करते हैं, एक प्रोसेस में करते हैं, एक वे में करते हैं, उसे बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। आया समझ में? आप ये यस डेफिनेशन, मैम। हाँ, आप ये डेफिनेशंस करते हो, उस पे से आपको पता तो चलता है ना कि एग्जैक्ट कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है आप कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हो बाय वर्ड, लेटर, सिंबल और कुछ भी। जब ये चीजें आप बिजनेस के लिए करते हो, यस, ये टॉपिक फिर से रिपीट करें। ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो, यस मैम। ओके ओके, देखो यहाँ पे 4 डेफिनेशन दी हुई है, मैंने 4 डेफिनेशन बताई आपको कि इसमें आपको पासिंग कुछ इंफॉर्मेशन पास करते हो, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे आपको अगर पूछता है कि व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आप ये 4 डेफिनेशन के एनालिसिस पे आपको ये तो पता चला कि हम जब आइडियाज, इंफॉर्मेशन, इमोशंस, ये सारी चीजें हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो ट्रांसफर करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आप बात करते हो, उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब आप उसे वर्ड में बता रहे हो, लिख के बता रहे हो, या कुछ इशारा करके बता रहे हो, वो सारी चीजें कम्युनिकेशन में ऐड हो गई, अ सिंपल कम्युनिकेशन। ओके, लेकिन यही सारी चीजें जब आप कोई बिजनेस पर्पस के लिए करते हो, अपना कोई बिजनेस है उसके लिए करते हो, आप अपने वेंडर से बात कर रहे हो अपने बिजनेस पर्पस के लिए, या फिर आप किसी को, आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं, या फिर आपकी कोई बड़ी कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उससे आप बात कर रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए, तो उससे बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, अब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रोसेस में कितने प्रोसेस है हमारी? 7 स्टेप है जो हमें कंप्लीट करने हैं, तो हमारी पूरी प्रोसेस जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है।
प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके दिमाग में आइडिया आने से स्टार्ट होकर जब सामने वाला, जब आप आइडिया को ट्रांसफर करते हो, वो आपको जब फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब पता है आप सबको? चलो कोई बताओ मुझे, फीडबैक मतलब क्या होता है? बताओ। कोई चीज लेते हैं फिर उस पर कोई फीडबैक मिलता है। ओके हाँ, तो जब यही चीजें हम कम्युनिकेशन में करते हैं तो हमारे आइडिया हुई, आइडिया हमारे दिमाग में आया, उसको हमने ट्रांसफर किया, वहां से स्टार्ट होगी कम्युनिकेशन की प्रोसेस, और जिसे हमने ट्रांसफर किया वहां से फीडबैक आ जाए, वहां पे खत्म होती है ये प्रोसेस। ओके, तो ये पूरी 7 स्टेप है, आपको 7 स्टेप याद करने। अब हम डिटेल में सीखेंगे कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे खत्म होती है। तो सबसे पहले है जनरेशन ऑफ आइडिया और थॉट। ये कौन, मतलब किसके दिमाग में आता है? अगर मुझे कोई चीज के लिए कोई मुझे प्रोजेक्ट, मान लो अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अब मैं बिजनेस में हूँ, मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए पहले मेरे दिमाग में कोई आइडिया आएगा कि हाँ भाई ये चीज है, ये ऐसी होनी चाहिए, या फिर कोई थॉट आएगा, या फिर मुझे उसके बारे में कुछ नई चीजें पता चलेगी। ये सबसे पहले कहाँ आएगा? मेरे दिमाग में आएगा कि भाई हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए। अब जैसे ही वो मेरे दिमाग में आता है, उसे मैं क्या करूंगी? एनकोड। सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे हम, क्या करूंगी मैं? एनकोड। एनकोड करना मतलब मैं उसे, या तो वो मैं उसे, मेरे आइडिया को वर्ड में कन्वर्ट कर दूंगी, या फिर कोई लेटर में कन्वर्ट कर दूंगी, पिक्चर में कन्वर्ट कर दूंगी, उसे बोलते हैं एनकोडिंग। आप जब आपने आइडिया को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसे एनकोडिंग बोलते हैं। ओके, एनकोडिंग का मतलब पता चला आपको? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. ओके ओके, तो जब आप अपने आइडिया को कन्वर्ट कर लिया, अब मैंने, मानो मैंने वर्ड में कन्वर्ट किया है ना, अब मुंह से मैं बोल के कुछ बता रही हूँ, उसे मैंने बोला एनकोडिंग कर लिया। ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। क्या हुआ? एनकोडिंग किया। अब वो जो एनकोडिंग किया हुआ है, जैसे कि मैंने कुछ लेटर लिखा है, अब मुझे इसे पास ऑन करना है, तो मैं किस किस मीडियम से कर रही हूँ, किस चैनल से कर रही हूँ, उससे बोलते हैं चैनल एंड मीडिया। मैं उस चीज को, जो मेरी आइडियाज है, जिसको मैंने एनकोड कर लिया है, उससे मैं जिस चैनल से प्रोसेस कर रही हूँ आगे भेजने के लिए, उसे चैनल बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो, अब अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है, अब मैंने व्हाट्सएप पे, आपका कांटेक्ट मेरे पास है, मैंने टाइप कर दिया, व्हाट्सएप पे क्या हुआ? मीडियम हुआ मेरा कम्युनिकेशन करने का, मेरा इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए वो जो व्हाट्सएप में यूज कर रही हूँ, उसे बोलते हैं मीडियम। अगर मैं लेटर यूज कर रही हूँ, लेटर भेजना है मुझे, पोस्ट करना है, वो मीडियम हुआ। किसके थ्रू भेज रही हूँ? वो लेटर जो पोस्ट कर रही हूँ उसके थ्रू आप तक पहुंचेगा, वो उसे बोलते हैं मीडियम, है ना? कि जिसके थ्रू आपके पास कम्युनिकेशन, जो मेरा आइडिया है, प्रोसेस, तो एनकोड किया हुआ जो मेरा थॉट है, वो आप तक पहुंच रहा है, उसे बोलते हैं मीडियम, चैनल। एक चैनल थ्रू भेज रही हूँ मैं। आया समझ में मीडियम क्या होता है? Yes, ma'am. Yes. ओके यस मैम। तो मानो देखो, अब मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने क्या किया? उसे एक लेटर बनाया। अब वो लेटर है, वो मैं आपको मेल कर रही हूँ, वो हो गया। तो आइडिया है वो जनरेशन ऑफ आइडिया में आ गया, लेटर बनाया वो एनकोडिंग हो गया, और अब मैं आपको मेल कर रही हूँ, वो हमारा हो गया चैनल। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे चैनल हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है। अगर मैं टेलीफोन से आपको कनेक्ट करके आपको बात बता रही हूँ, तो वो जो टेलीफोनिक जो टॉक होता है, टेलीफोन होता है, उससे बोलते हैं चैनल, उसके थ्रू आपके तक बात पहुंच रही है। ओके, तो आप कहीं सारे एग्जाम्पल उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर मैंने अभी, मान लो मैंने मेल आपको कर दिया है, मेरा आइडिया भी आ गया, एनकोड भी कर दिया, और चैनल थ्रू मैंने आपको सेंड भी कर दिया। अब आएगा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? वो रिसीवर पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेंड कर रही हूँ, मैंने मेल कर दिया है, अब आपके पास आपका जो मेल एड्रेस है, उस पर कुछ मतलब नोटिफिकेशन आएगी, आपके पास वो मेल आ जाएगा। तो कौन सा स्टेज हुआ? ये रिसीवर। मैं जिसे भेज रही हूँ, जो उसे रिसीव कर रहा है, उसे बोलते हैं रिसीवर। ओके, तो ये फोर्थ स्टेज हो गया हमारा कि आप वो जो मेरा मैसेज है, उसे आप रिसीव कर रहे हो। अब वो जो मैसेज है मेरा, या फिर जो मेरी इंफॉर्मेशन जो भेजी हुई है, उसे आप समझोगे अपनी। अगर मैंने कोई अलग लैंग्वेज में आपको सेंड किया हुआ है, मान लो अगर कोई मैंने कुछ कोड ऐड करके, या फिर कोई अलग वर्ड में मैंने सेंड किया है, तो आप उसे क्या करोगे? उसे समझोगे।
जब आप उस चीज को, मैंने जो आपको थॉट ऑलरेडी किसी के पास से आपके पास आया है, जब आप उसे समझते हो, समझने की कोशिश करते हो या फिर उसे ट्रांसलेट करते हो, उससे बोलते हैं डिकोडिंग। ओके, एनकोडिंग यानी आपका ही आइडिया था, आपने उसे किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब एनकोडिंग। और डिकोडिंग का मतलब होता है किसी ने आपको उसका आइडिया सेंड किया और आपने उसको समझा या ट्रांसलेट किया, उसे बोलते हैं डिकोडिंग। ओके यस मैम। ओके, तो आपने मान लो अब 5th स्टेप में हमने डिकोड कर लिया अपना मैसेज, आपका मेरा जो मैंने आइडिया भेजा था आपको, वो आपने सिग्नल जो मैंने भेजे थे वो आपने समझ लिए, आपने डिकोड कर दिया, मतलब डिकोड कर लिया, आपने पूरा समझ लिया। ये 5th स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है थॉट और आइडिया। आपने समझ लिया, आप अब आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आएगा, आपके दिमाग में भी थॉट आएगा। किसके लिए थॉट आएगा? लेकिन रिस्पॉन्स करने के लिए, कि मैं इसका फीडबैक क्या दूं, उसे बोलते हैं थॉट और आइडिया। ओके, और फिर जब वो थॉट और आइडिया को आप वापस से, मैं उसी चैनल से आप मुझे रिप्लाई करते हो, उसे बोलते हैं फीडबैक देना। तो यहाँ पे हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट होगी? आइडिया से स्टार्ट होके फीडबैक पे खत्म होती है पूरी प्रोसेस। ओके, आया समझ में? अगर मैं सिंपल एग्जांपल, अगर हम व्हाट्सएप का एग्जांपल लेके चले, हम मान लो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने व्हाट्सएप में वो मैसेज टाइप किया, एनकोड किया, वो मैंने वर्ड चुने मैंने, और मैंने आपको एनकोड करके व्हाट्सएप थ्रू, जो हमारा व्हाट्सएप होगा वो मीडियम होगा, उसके थ्रू आपको मैसेज सेंड किया। रिसीवर में आपने वो रिसीव किया, आपने उसको समझा, डिकोड किया। अब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने मुझे रिप्लाई किया, मतलब फीडबैक दिया। सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ 7 स्टेज है, आपको याद करना है। ठीक है, आया समझ में पूरी प्रोसेस? Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके, यस मैम। तो हमारे यहाँ पे कितने पॉइंट कंप्लीट हुए बताओ? 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हमने। मेन जो 2 टॉपिक थे, डेफिनेशन एंड प्रोसेस। किसी को भी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है किसी को? बताओ, चलो पूछो। नो मैम। ओके, वेरी गुड। नो मैम। तो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड हमारा टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमें क्यों सीखना चाहिए, कि क्यों कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए हमें, उसके लिए हम क्या जानना पड़ेगा हमें, कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेशन करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे कम्युनिकेशन के, लेकिन ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको जो दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस के हैं, है ना? ये जो इतने ऑब्जेक्टिव दिए हुए हो, तो सबसे पहले है नॉलेज, फिर एडवाइस, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन, रेजिंग मॉरल, ऑर्डर, काउंसलिंग, पर्सुएशन, सजेशन, रिक्वेस्ट, अपील, कंप्लेंट, वार्निंग, रिपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शंस। ये सारे ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन के। अब हम इसको डिटेल में सीखेंगे। अच्छा, अगर आपको कोई वर्ड इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे भी पूछ सकते हो। और जो आपकी बुक है ना 105 की, उसके हर एक यूनिट के लास्ट में ग्लॉसरी दी हुई है, जिसमें उस वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, और या तो फिर आप डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ऑन द स्पॉट नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछ लिया करो। तो सबसे पहले, यस, तो बोल रहे हैं? नो मैम। ऑब्जेक्टिव अब हम डिटेल में सीखते हैं, है ना? तो सबसे ऑब्जेक्टिव है हमारा नॉलेज। कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए? तो नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए। अभी हमारे पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, साइंस की, रिलीजियंस की नॉलेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, लैंग्वेजेस की नॉलेज है। तो ये हम ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाने के लिए भी कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव है। कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी देखो गूगल का ही एग्जाम्पल ले लो, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो उसका आंसर देता है। वो गूगल वन वे कम्युनिकेशन हुआ, वो कम्युनिकेशन ही हुआ, वो आपको वर्ड में आंसर दे रहा है, तो उससे वो कम्युनिकेशन, जिससे क्या पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉलेज फैलती। तो ये कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव हुआ कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हो। ओके,
देन आता है एडवाइस। देखो एडवाइस और एक होता है काउंसलिंग, राइट, यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग, वो आगे आएगा। तो इसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि एडवाइस और काउंसलिंग सम काइंड ऑफ सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें एक मेन डिफरेंस होता है। एडवाइस होती है वो आप किसी से मांगते नहीं हो कि मुझे एडवाइस दो, वो आप अपने तरीके से किसी को देते हो, है ना, एडवाइस वो अपने हैंड से होता है। और जो काउंसलिंग होता है वो आप किसी कहीं पे जाते हो तो आप पूछते हो उनके बारे में कि भाई हाँ इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मुझे नहीं पता, तो उसे काउंसलिंग बोलते हैं। ये मेन डिफरेंस है इसके बारे में। अच्छा चलो अब एडवाइस देखते हैं कि एडवाइस में क्या होता है कि अगर आप कोई सीनियर हो, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू आप उसे फॉर्मल या इनफॉर्मल एडवाइस दे सकते हो, फेस टू फेस एडवाइस दे सकते हो, जिससे क्या होता है कि सामने वाले के बंदे है उसमें कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये किसके थ्रू होता है? कम्युनिकेशन के थ्रू एडवाइस दे सकते हो आप। जैसे ही आप नॉलेज ट्रांसफर करते हो वैसे ही एडवाइस दे सकते हो। लेकिन एक चीज होती है एडवाइस, और सामने से कोई बंदा आपसे एडवाइस नहीं मांगता कि अगर ये मुझे एडवाइस दो, अगर वो कुछ पूछ रहा है आपको तो वो काउंसलिंग हुई, ओके, उसे काउंसलिंग बोलते हैं। हम भले ही अब जनरल टर्म में सब काउंसलिंग और एडवाइस को सेम वे में लेते हैं, लेकिन अगर आप बुक में लिखते हो, अगर आपको पूछते भी है तो ये इसका मेन डिफरेंस है जो आपको बताना है, जो आप पॉइंट आउट भी कर सकते हो कि एडवाइस का ये मीनिंग होता है और काउंसलिंग का ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो एडवाइस मतलब आप बिजनेस के बारे में एडवाइस दे रहे हो या फिर मार्केटिंग के बारे में दे रहे हो, फाइनेंस के बारे में, ये सारी चीजें आप एडवाइस ट्रांसफर कर सकते हो किसके थ्रू? कम्युनिकेट करके, अलग अलग वे में, लेटर वे में कर रहे हो या फिर फेस टू फेस कर रहे हो, वर्ड में कर रहे हो, ये कम्युनिकेट जो कर रहा है उस पर डिपेंड होता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था नॉलेज और फिर था एडवाइस देना। देन आता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन सबको पता होगा, मोटिवेशन करना मतलब प्रोत्साहन देना, किसी को मोटिवेशन प्रोवाइड करना एक पीपल को कि भाई हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, जिससे क्या होगा, अर्ज, इनर अर्ज मतलब उसके अंदर का जो क्या बोलते हैं, जुस्सा क्या बोलते हैं, जोश, हाँ जोश जो होता है वो जागता है, अर्ज का मतलब जोश होता है, हाँ? तो उससे क्या इफर्ट, वो ज्यादा इफर्ट लगा पाएगा। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन वे में सोचे, अगर आपका कोई एम्प्लॉई है, देखो एक बात बता दूं मैं, ऑब्जेक्टिव जब आप लिखो ना अपने पेपर में, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे हैं और आप लिख रहे हो उसका आंसर, तो आप उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के वे में ही लिखोगे। अब आप उसमें पेपर में ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई हाँ मैं किसी को अभी मैंने व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दिया, तो आप वो एग्जाम्पल पेपर में नहीं लिखोगे। आप कोई भी चीज लिख रहे हो तो वो बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के वे में ही लिखना, ठीक है, क्योंकि ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन सीख रहे हो आप। मेन जो आपका पॉइंट है वो बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे कि एडवाइस के बारे में लिख रहे हो, तो बिजनेस के लिए लिखो कि भाई बिजनेस में कौन कौन सी एडवाइस चाहिए एक एम्प्लॉय को, या फिर एक आपका जो पार्टनर है उसको फाइनेंस के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, पब्लिक रिलेशन के लिए चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस थ्रू में लिखना चाहिए, तो आपको क्या एक ज्यादा अच्छा लगता है या फिर इफेक्टिव लगता है। उसी तरीके से मोटिवेशन आता है कि एम्प्लॉय जो होता है, अगर वो डीमोटिवेट हो गया है या फिर वो काम कर करके बोर हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो, जिससे उसका इफर्ट्स जो होंगे वो ज्यादा लगाएगा, उसके अंदर का जो जोश है वो जागेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है, मेन जो गोल है, वो इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। गोल का मतलब होता है आपकी जो पर्पस, उसे गोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कंप्लीट, नॉलेज, एडवाइस एंड मोटिवेशन। तीनों चीजें समझ में आई आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। यस मैम। तो नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्या ट्रांसफर किया, नॉलेज ट्रांसफर किया, एडवाइस की, मोटिवेशन, अब हम नॉर्मली एक इंफॉर्मेशन दे रहे। अब देखो बिजनेस, अब हम बिजनेस वे में ही सोचते हैं। चलो एक अथॉरिटी है, टॉप अथॉरिटी, वो क्या दे रहा है, वो जब ऊपर से कोई करिकुलर या फिर कोई चीज है या फिर इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है नीचे तक, उसे इंफॉर्मेशन पास ऑन, एक सिंपल से इंफॉर्मेशन पास करना है ना। जैसे कि भाई अगर कोई टॉप अथॉरिटी है, वो उसके जो मैनेजर होगा उसको बताएगा कि भाई ये चीजें इस टाइम पे हो जानी चाहिए, फिर जो उसके नीचे जो काम कर रहे होंगे उसको बताएगा। इस तरीके से जो पूरी चेन चलती है बेसिक से इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, उसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना कहते हैं। अब वो किस वे में हो रही है,
जैसे कि लेटर वे में हो रही है, या फिर आप फेस टू फेस बता रहे हो, या फिर टेलीफोनिक वे में हो रही है, या फिर आप चैट करके बता रहे हो, मैसेज करके बता रहे हो, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन भी पास कर सकते हो, इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो। किसमें? आप अपने इनफॉर्मल वे में भी और एक ऑर्गेनाइजेशन वे में भी। ठीक है। अब जैसे हम मोटिवेशन दे रहे थे ना, वैसे ही हम मोराल जो होता है, मोराल भी बढ़ा सकते हैं। अब मोराल का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? नो मैम। नहीं। मोटिवेशन होता है कि आप अंदर का जोश जगाना, वैसे ही मोरल होता है अब मेंटल हेल्थ होती है ना हमारी, जो करेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उससे मोरल बोलते हैं। आपका मोरल बढ़ाना, मोरल सपोर्ट बोलते हैं ना, मैंने उसको मोरल सपोर्ट दिया, मेंटली आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं मोरल। ओके। मोरल, मोरल जो होता है वो हौसला। बेसिकली वो, हाँ, बेसिकली वो हेल्थ के रिलेटेड होता है, मतलब या फिर आप उसे हौसला दे रहे हो, या फिर करेज कर रहे हो कि भाई हाँ हाँ तू ये काम कर, बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ही काम करा कर, तो उसे बोलते हैं मोरल सपोर्ट, है ना। तो रेजिंग, आप वो अगर बिजनेस वे में भी सोचो तो आप वो जो एम्प्लॉय है उसका इसी तरीके से आप उसका मोरल बढ़ा सकते हो कि हाँ भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, तू यही काम कर, इसी तरीके से कर, तो उससे क्या होगा, और भी उसका जो करेज होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा उसका बढ़ेगा, और वो बहुत अच्छे से काम भी कर पाएगा, क्योंकि वो उसको एक अंदर से काम करने की इच्छा मतलब होगी कि हाँ भाई मेरी तारीफ हो रही है तो मैं ज्यादा काम करूँ, या फिर मैं बिजनेस के जो गोल है वो कंप्लीट करूँ। वो क्या हो जाएगा, हाईली मोटिवेट हो जाएगा। आप मोरल सपोर्ट देते हो तो उसका मोटिवेशन भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये होता है मोरल, मोरल राइज करना, बढ़ाना मोरल किसी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस 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 मैम। यस। यस तो यहाँ यहाँ तक हमने मोटिवेट किया, इंफॉर्मेशन दी, मोरल बढ़ाया। अब आता है ऑर्डर देना। ठीक है, आप अपने सबॉर्डिनेट, आपके जो एम्प्लॉइज है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसे डायरेक्टिव या फिर इनडायरेक्टिव या कोई भी मैनर में आप ऑर्डर दे सकते हो कि हाँ भाई इतने ये टाइम लिमिट्स में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर कोई ऑर्डर दे रहे हो तो उसे बोलते हैं ऑर्डर देना। जस्ट अ मिनट। ओके। हाँ, तो उसे बोलते हैं ऑर्डर करना। कोई अथॉरिटी है वो कम्युनिकेट करती है कि भाई ये पास ऑन करती है कि भाई ये चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, मैं बिजनेस वे में बता रही हूँ। अब वो किस टोन में करती है, किस तरीके से करता है, वो हर एक पे डिपेंड होता है। कोई फ्रेंडली टोन में करता है कि भाई हाँ तुझे ये काम इतने टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए, या फिर इस टाइम लिमिट में ये वाला काम हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें होती है ऑर्डर देना, ऑर्डर पास ऑन करना। कौन करता है? कोई ऑथोरिटिव पर्सन होता है, जो बॉटम लेवल के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्डर। और ये भी कम्युनिकेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, ऑर्डर भी पास ऑन कर सकते हो। जैसे आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज ट्रांसफर कर रहे थे, वैसे ही आप क्या करोगे, ऑर्डर भी दे सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो अभी मैंने काउंसलिंग बताया आपको, जैसे यहाँ पे देखो वही लिखा है कि एडवाइस, हमने एडवाइस किसी से मांगी नहीं थी। वो एक आता है ना, एक जोक भी होता है कि भाई तुझसे कौन एडवाइस मांग रहा है, तो उसी तरीके से कि एडवाइस मांगी नहीं जाती। और काउंसलिंग होता है जो जो बंदे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो सामने से जाके किसी से पूछेगा तो उसे वो बताएगा, तो उसे काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता, अभी देखो यहाँ पे मैं हूँ, वहां पे देखो शाहीन में जैसे सीमा होती है, वो आप कोई इंक्वायरी आती है तो उनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं हम ना, हम लोग। तो उसे क्या बोलते हैं, काउंसलिंग करना, किसी के किसी चीज का नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना। ये टू वे भी हो सकता है ना, टू वे होता है। आप सामने वाला बंदा मुझसे कुछ पूछ रहा है, उसका मैं कुछ अच्छे तरीके से, अच्छे वे में कुछ जवाब दे रही हूँ, तो उसे बोलते हैं काउंसलिंग करना, है ना। अब आप ये जो होते हैं ना वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं एम्प्लॉइज के, या फिर ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जो डेवलपमेंट के लिए करते हैं, उससे सारे जो वो सारी चीजें होती है काउंसलिंग करना। अब तो ना कंपनीज में काउंसलिंग डिपार्टमेंट भी अलग से होते हैं जो सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, जब एम्प्लॉइज का जो वेलफेयर देखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, या फिर उसे कोई इन्फॉर्मेशन, अगर उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको कुछ समझाते हैं, एडवाइस देते हैं, उसे बोलते हैं काउंसलिंग करना। ठीक है। और ये जो मैंने चीज बताई, जो मेन डिफरेंस एडवाइस और काउंसलिंग के बारे में, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यस मैम। ओके।
अब परsuasion का मतलब होता है किसी को मनाना, इन्फ्लुएंस करना किसी चीज के लिए। अब आप जैसे कि आप यहाँ पे कुछ कोर्स के लिए इंक्वायरी करने आ रहे हो, अब मैं आपको इस वे में बताऊंगी कि आप मान ही जाओ, मतलब मैं उसे आपका ओपिनियन है या फिर अपने अच्छे तरीके से बताऊंगी, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ एक तरीके से कि आप मान जाओ। परsuasion का मतलब होता है सामने वाले बंदे को अपनी बात से, अपने कम्युनिकेट करके उसको मनाना, उसको क्या करना, एग्री करना है कोई भी चीज के लिए, कोई भी मैनर में, उसे बोलते हैं परsuasion। परsuasion ओके। इन्फ्लुएंस करना, उसका जो मेन वर्ड है वो इन्फ्लुएंस करना, कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो सामने वाले को कि वो मान जाए या फिर आपके जो ओपिनियन है उसके लिए एग्री हो जाए, उसे बोलते हैं परsuasion। ये जो हम बिजनेस होता है उसका जो परsuasion होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए या फिर बिजनेस में उसको अलग अलग एम्प्लॉइज को इफोर्ट करके उनको मनाना होता है कि भाई हाँ ये चीज कर लो, ये चीज कर लो। तो किस तरीके से आप किस वे में परस्यूट कर रहे हो, उसको किस तरीके से मना रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। किससे होगा, ये कम्युनिकेशन करके होगा। अब आप उसे ऐसे ही बोल रहे हो, हाँ भाई तू मानना है तो मान वरना कुछ नहीं, तो क्या वो एम्प्लॉय काम करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो क्या कर, परस्यूएट करना मतलब उसको इस तरीके से बताना कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए आपसे, और आपकी बात जो है, आपका जो ओपिनियन है उस पर एग्री हो जाए, या फिर आपका जो काम दे रहे हो एटीट्यूड वो उस पर एग्री हो जाए, उसे बोलते हैं परस्यूएट करना, इन्फ्लुएंस करना। ओके। Yes, ओके ma'am. मैम। उसके बाद है सजेशन। जैसे हम एडवाइस दे रहे थे वैसे ही क्या करते हैं, हम सजेशन देते हैं। कोई चीज हो रही है उसको सजेस्ट कर रहे भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, या फिर सजेस्ट कर रहे कि हाँ भाई इसमें ये कुछ एड ऑन कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक इंसान ने या फिर एक एम्प्लॉय ने एक आइडिया लगाया है, उसको बेस्ट बनाने के लिए आप कुछ और भी चीजें, आपका भी आइडिया उसे एड ऑन करके सजेस्ट कर रहे हो, उसे बोलते हैं सजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें भी ये डाउनवर्ड और अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल होता है। डाउनवर्ड अपवर्ड होता है टॉप, ये जो आपने देखा, आपने सुना है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, या फिर सेम लेवल पे, उसे बोलते हैं डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल। जब कोई टॉप अथॉरिटी बॉटम तक आपको सजेस्ट करती है चीजें तो उसे बोलते हैं डाउनवर्ड, है ना। टॉप अथॉरिटी से जो बॉटम एम्प्लॉइज होती है उन तक जो सजेशंस आती है उसे डाउनवर्ड बोलते हैं। जब वही जो बॉटम एम्प्लॉइज है वो टॉप अथॉरिटी तक अपने आइडियाज या सजेशंस बेचता है, उसे बोलते हैं अपवर्ड। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. हाँ, और जब आप सेम लेवल पे अपने, हेलो, ये टॉप बॉटम वाला क्या हो रहा है बताओ ना आप। हाँ देखो, सजेशन है ना, डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल होता है। तो डाउनवर्ड का मतलब होता है जब कोई टॉप अथॉरिटी, मान लो आपका कंपनी का सीईओ है, वो वो किसको सजेस्ट कर रहा है, बॉटम एम्प्लॉइज, जो नीचे वाले जो छोटे एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनको सजेस्ट कर रहा है, कुछ कोई बात बता रहे हैं, तो वो हो गया डाउनवर्ड। ओके, इंफॉर्मेशन नीचे आ रही है, ऊपर जो टॉप अथॉरिटी से बॉटम अथॉरिटी तक आ रही है इंफॉर्मेशन, उसे बोलते हैं डाउनवर्ड। उसी तरीके से जब ये जो नीचे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, या फिर आप मान लो लेबर्स काम कर रहे हैं, वो जब टॉप अथॉरिटी को, कंपनी के जो सीईओ है या फिर कुछ टॉप अथॉरिटीज है, उनको कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो ये नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन गई तो उसे बोलते हैं अपवर्ड। ओके, यस मैम। यस। और जब आप सेम लेवल पे, अब भाई लेबर है, वो लेबर में ही अपने इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा या फिर कुछ सजेशन देगा, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। अपने ही लेवल पे सजेशन देना उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ओके, अब आया समझ में? हाँ यस मैम। यस मैम। यस ओके मैम। ओके। फिर आता है रिक्वेस्ट करना। जैसे आप कुछ, अगर अब ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जांपल ले लो, आप कुछ ज्यादा काम है, अब आप एक्स्ट्रा वर्क करवाना चाहते हो अपने सबऑर्डिनेट के पास, तो आप क्या करोगे, उससे रिक्वेस्ट करोगे कि हाँ भाई ये काम कर दो आप प्लीज, या फिर आप अपने वे में या फिर लेटरिक वे में आप उसे परसुएट करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि हाँ भाई ये काम कर दो, जिससे आपके फेवर में काम हो, उसे बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। जब हायर, ये कौन करता है, हायर अथॉरिटीज होती है, वो जो अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके पास से जब कुछ काम निकलवाना हो या फिर कुछ काम करवाना होता है एक्स्ट्रा,
तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काम आप कर दो, तो उसे बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। ये कम्युनिकेशन के थ्रू हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके, उसके बाद है अपील करना। आगे दे ना। अब है ना, जैसे रिक्वेस्ट एक हायर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को कर रहा था, वैसे ही अपील कौन करता है कि जब आप हायर अथॉरिटीज को किसी वैलिड रीजन के लिए, कुछ प्रॉपर रीजन के लिए कुछ अपील कर रहे हो, उसे बोलते हैं अपील करना। अगर आपको चाहिए, मान लो आपको लीव चाहिए, किसी ने माइक ऑन रखा है? किसका चालू है? मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपको लीव चाहिए, तो क्या होगा, आप अपील करोगे, उसे बोलते हैं अपील। जब आप हायर अथॉरिटीज के पास जाके कुछ प्रॉपर रीजन के लिए कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसे अपील करना बोलते हैं। ओके, रिक्वेस्ट कौन कर रहा था? हायर अथॉरिटीज अपने सबऑर्डिनेट को रिक्वेस्ट करेगा, और जब वही आप हायर अथॉरिटीज के पास आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसे अपील बोलते हैं। अब ये हो गया, रिक्वेस्ट किया, अपील किया, हमने सजेशन दिए, परसुएट किया। अब आता है कंप्लेंट। अगर कोई काम वर्किंग सिस्टम में कुछ डिफेक्ट है या फिर कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे। या फिर अगर मान लो कोई लेबर का जो पूरा है ग्रुप है, उसमें कुछ कमी है, या फिर उसके जो अथॉरिटी है, जो उसको मैनेजर है, वो ढंग से उनको नहीं, उनके साथ पेश आ रहा है, तो वो क्या करेगा? कंप्लेंट करेगा किसी चीज के, पर्टिकुलर चीज के बारे में। जब आप कंप्लेंट करते हो, वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। क्या होता है? कंप्लेंट करना, उसे बोलते हैं कंप्लेंट करना, है ना। अब आप उसे लेटरिक वे में आपके अथॉरिटीज को बता रहे हो कि भाई ये बंदा ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, या फिर ये चीजें यहाँ पे नहीं है, ये मशीन होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बोलते हैं कंप्लेंट करना किसी चीज के लिए। वैसे ही अगर आप एम्प्लॉय हो अपने कंपनी में और आप ठीक से काम नहीं करो, जब आपका मैनेजर अब हायर अथॉरिटीज को जाके कंप्लेन कर सकता है कि भाई हाँ, ये एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर ठीक ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, उसे बोलते हैं कंप्लेन करना। ठीक है। अब मान लो आपकी कंप्लेंट हो गई है, आपको एक वार्निंग आएगी कि अब एक वार्निंग, अब वो ड्यूरेशन के लिए भी होती है वार्निंग, कि भाई ये अपने ये 3 महीने का आपको टाइम दे रहे हैं, या फिर इतना टाइम दे रहे हैं, उसमें ये आपकी वार्निंग। अगर आपने अभी भी ढंग से काम नहीं किया, तो आपको क्या करेंगे? निकाल देंगे, या कुछ भी आप पे एक्शन लिया जाएगा, उसे बोलते हैं वार्निंग। अगर आप जैसे कि आप रेगुलर नहीं हो, या फिर आप कुछ बातें कर रहे हो अपनी क्लास में, या फिर आप कुछ कुछ यहाँ के जो असेट्स होते हैं उसको मिसयूज कर रहे हो, तो उससे बोलते हैं आप एक कुछ अच्छा नहीं करो ना, तो जब मैं आपको कुछ डांटती हूँ कि भाई अब से ये नहीं होना चाहिए, अब फिर मैं आगे से आपको नहीं चलाऊंगी ये सारी चीजें, तो उसे बोला मैंने आपको एक वार्निंग दी। एक्शन से पहले जो मैं आपको वार्न करती हूँ, उसे वार्निंग बोलते हैं ना। अब वो किसी भी वे में हो सकते है, अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप कुछ मिस्टीवियस करते हो, तो क्या होगा? वो लेटरिक वे में आपको वार्निंग मिलेगी, वार्निंग लेटर भी आता है कि आपको ये वार्न किया गया है, अगर इससे आगे आपको कुछ होगा तो आपको निकाल भी सकते हैं। तो ये अलग अलग वे में कम्युनिकेट करके आप वार्निंग भी दे सकते हो। ठीक है। यस मैम। ओके, यस मैम। अब आते हैं रिपोर्ट करना। रिपोर्ट होता है कि चलो कोई वर्क कर रहा है, मतलब डेली का, उसको एक काम मिला है कि आप जो भी डेली का वर्क करो, वो आपको मैनेजर को बताना है कि हाँ हाँ, ये मैंने काम किया, आज मैंने इतने बजे से इतने बजे ये काम किया, उसे बोलते हैं रिपोर्ट करना। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी कि आपकी जो रूटीन जो आप कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना, उसे बोलते हैं रिपोर्ट। मैं पूरे दिन में अगर यहाँ पे मेरी 8 आवर्स की शिफ्ट है, अब मैं उस 8 आवर्स में मैं क्या कर रही हूँ, कौन से टाइम पे मैंने क्या किया,
वो जब मैं अपने मैनेजर को बताऊंगी कि हाँ भाई ये 1 से 2 बजे तक मैंने ये काम किया, 10 से 11 तक मेरा लेक्चर था, तो वो सारी चीजें क्या कर रही हूँ मैं, रिपोर्ट दे रही हूँ किसी को, उसे बोलते हैं रिपोर्ट करना। ओके, फिर उस रिपोर्ट से आपका क्या होगा, सर्वे होता है कि आप बंदा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना रेगुलर है, कितना यूटिलाइज कर रहा है चीजों को। वो सारी चीजें कहाँ से आप वो सारे आइडियाज कहाँ से आते हैं, आपके रिपोर्ट से। वो होता है एक रिपोर्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसका मेन वर्ड होता है। ओके, ये फ्लो करता है अपवर्ड। अब अपवर्ड में बताया मैंने कि जब आप बॉटम से टॉप तक पहुंचाते हो कोई चीज, उसे अपवर्ड बोलते हैं। तो वो रिपोर्ट भी कैसे होता है, अपवर्ड फ्लो में होता है। फ्लो मीन्स बहना है ना, तो वो इंफॉर्मेशन होती है अपवर्ड, जैसे कि बॉटम से टॉप तक जाती है उसे बोलते हैं अपवर्ड। अप में यानी ऊपर, वर्ड जैसे ऊपर फ्लो कर रही है उसे बोलते हैं अपवर्ड। ठीक है, ये हो गया रिपोर्ट तक। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन देना। उसका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे कम्युनिकेशन का, उससे वो है इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। जैसे हमने रिपोर्ट अपवर्ड किया था, इंस्ट्रक्शन या वो होते हैं जो इम्पोर्टेंट जो बातें होती है, इम्पोर्टेंट चीजें। अगर नई नई कोई, मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया मशीन आया है, उसके बारे में कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देना है, तो वो कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। टॉप अथॉरिटी आके बॉटम जो एम्प्लॉइज हो गए, लेबर्स हो गए, उसको बताएगा। ठीक है, वो डाउनवर्ड होता है। तो ये होता है इंस्ट्रक्शंस। यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, बताओ सब। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तक देखो हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए यूनिट 1 में। समझ लो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीनों डेफिनेशन सीखी हमने, प्रोसेस, और क्या सीखा, ऑब्जेक्टिव। ओके, यहाँ पे ये कंक्लूजन ही लिखा है, तीनों चीजों को मिक्स करके कि कम्युनिकेशन मतलब आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। और जब हम उस प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, आइडिया से जनरेट होके फीडबैक पे खत्म होती है, और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। ये सारी चीजें मैंने कंक्लूजन में लिख दी है। ओके, अब क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ना बताऊंगी कि कोई भी आपको अगर ये जो थियोरिकल पेपर होता है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से लिखते हैं, जिससे आप किस फॉर्मेट में लिखते हैं तो जैसे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, है ना। अब यहाँ पे नीचे देखो एक्सरसाइज में कुछ 5 MCQs दिए हुए हैं, वो आप अपने हैंड से पढ़ लेना। और यहाँ पे असाइनमेंट्स, जो आपकी बुक में असाइनमेंट दिया हुआ है ना, वही सेम मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो आप ये भी देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी 105 जो है ना वन ड्राइव उसमें। और हाँ, आप जो असाइनमेंट मैंने आज अपलोड किए हैं दूसरे सब्जेक्ट के 103 और 104 में, तो अब आपको क्या करना है, आपने जितने भी लेक्चर देखे ना, जो आप परफॉर्मेंस सीट में आप जो डन कर रहे हो, उसमें 103 और 4 में आपने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं उसके असाइनमेंट कंप्लीट करके, जो मैंने कल फोल्डर शेयर किया था आपके ईमेल पे, उस पे आपको अपलोड करने वहां पे। ठीक है, वहां पे आपको Okay, वहां ma'am. शाइन में अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप सीमा से बात कर लेना, पूछ लेना, है ना। ठीक है, और कुछ भी बात हो तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके मैम। और Okay, ma'am. और यूनिट 1 में भी ये जो हमने कंप्लीट किया उसमें भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्वेश्चन लेके आना, हम सोल्व कर देंगे। और Okay, हाँ, ma'am. और एक चीज बता दूं मैं, वेट, यहाँ पे देखो ये यूनिट आपके जो बुक है ना वो दिख रही है मैंने स्क्रीन पे। Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पे Yes, देखो ma'am. अगर आपको कोई इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आ रहा है ये यूनिट के पर्टिकुलर, तो यहाँ पे नीचे देखो ये ग्लोसरी दी हुई है। ठीक है, ये ग्लोसरी में क्या है कि किसी वर्ड का उसी इंग्लिश में ही उसका मीनिंग भी दिया हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हो। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, Okay. Okay, ma'am. चलो बाय बाय। Bye bye. Bye. Bye bye जी, bye bye.